अब वो हमारा सील मुर्गा खुला है। ये भी इससे कोई 15 मिनट हो गए हैं खुले। मैं मुर्गियाँ बंद कर रहा था, तो अब इसे खोला है। फिर इसके बाद हम चूज़ों को खोलेंगे। और हमारी वो मुर्गी पहले से काफ़ी फिट है। वो ना बहुत ज़्यादा सुस्त थी, लेकिन मुझे खुशी है कि कल ये बैठी हुई थी, लेकिन आज ये काफ़ी देर की ना, इसकी चूंझ भी थोड़ी टूटी है, शायद जाली लगी, पता नहीं क्या हुआ है, इसकी चूंझ भी थोड़ी सी टूटी हुई है। और ये रहे अंडे। और अब इनकी हम साइड चेंज करते हैं। सील मुर्गे के साथ मैंने चूज़ों को भी खोल दिया, और चूज़े तब की भागी फिर रहे हैं। ये तीनों असील अक्सर कुछ ना कुछ बचा देता है ना, तो ये तीनों जाके उसकी दोरी में खा रहे हैं। अभी वो आया, तीनों ने भागना है बाहर। और जो डरता है वो किधर है? वो इधर मेरे पीछे। ये जहाँ पे मैं जाता हूँ उधर ही रहता है, मेरे साथ साथ रहता है। इसे मार पड़ती है ना, इसे पता है मैं इसे बचा लेता हूँ, फिर इस वजह से मेरे पास ही रहता है ये। और ये हमारा सील मुर्गा, ये जिधर जिधर मैं जाता हूँ उधर ये आ जाता है, ऐसे ही करता है ये। उनके पास नहीं जाएगा, जहाँ पे वो खा रहे हैं ना उधर नहीं जाएगा ये। अब ये देखना, मैं जहाँ पे चाहूँगा ना मेरे पीछे आएगा। अभी मैं इसे बुलाता हूँ। और ये जितनी देर मुर्गियाँ खुली हुई थी उतनी देर मैं सीन साफ़ कर लिया। और अब इन्हें हम डालते हैं पानी, फिर हम इन्हें शाम का खाना डालेंगे। चूज़ों को मैंने डाल दिया दाना। ये मैंने बनाया आज, ये थोड़ा सा मिक्स सालन और रोटियाँ मिक्स करके इन्हें डाल दिया मैंने। चूज़ों को और सील को डाल दिया, और बाकी सबको मैं डालना है। और इस मुर्गी को रस डालने, रस गीले करके ना चाय में या पानी में गीले करके मैं डालता हूँ। तो अभी से रस डालते हैं मुर्गी को। और मुर्गी मुझे पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है, एक्टिव हुई है। मैंने इसके पास ही पानी रखा हुआ है। ये है वो कावा मैं बनाता हूँ, मेरी वीडियो में देखोगे ना, पिछली वीडियो में तो मैंने कावा बनाया, तो आपको पता चल जाएगा। ये कावा मैं इसे खिला रहा हूँ, और साथ में दवाई भी खिला रहा हूँ। और बाकी सारे जज्बाती हो गए हैं कि हमें भी मिल जाए। और अब आपको एक बात बताता हूँ, खाना मैं देता हूँ इन्हें, पर उससे पहले आपको एक बात बता दूँ कि मुझे लगता है कि हमारे पास इधर 3 मुर्गे हैं, पर एक पे अभी डाउट ही है, 2 तो पक्के हैं। जो एक ये मुर्गा ना, ये जो पीछे है, वो तो मुर्गा, क्योंकि वो बांग भी देता है, शोर शोर भी करता है। जो ये है ना, इस पर भी मेरा डाउट है, क्योंकि ये भी जैसे लड़ना और फिर इसका अटैक शैक करना ना मुर्गों जैसा है। और वो भी इस तरह ही ना, वो जो पीछे है वो वाला। अब देखो वो भी मुर्गा बनता क्या होता है। और ये भी मुझे मुर्गा ही लग रहा है, इसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है, और आवाज़ भी इसकी सुने। अब बाकी सारी मुर्गियाँ इंतज़ार कर रही हैं खाने का, इन्हें खाना डालें, और इससे भी सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। ये देखिए, मैंने ऐसे डालता हूँ, एक रस मैंने पीस कर लिया, दूसरा रस ये। अब इसको भी पानी डालूंगा, क्योंकि अभी चाय तो बनी नहीं है, तो इसमें पानी डाल के इसे देते हैं। और ये देखिए, मैंने पानी भी मिक्स कर दिया बीच, और अब इन देने लगा हूँ। और यहाँ पर हमारे इसे डालना है हमने। और ये भी भाग के आगे आई है, जो कि एक सेहतमंद मुर्गी की निशानी है। मेरे हाथ पर लग गई जाली। 2 मिनट ये ले। और ये खा रही है, अब ये खा लेगी। पानी इसके पास पड़ा है, इसे मैं गोलियाँ खिला दूँगा। गोलियाँ में से कौन सी खिला रहा हूँ आपको बताता हूँ। गोलियाँ में इसे खिला रहा हूँ, ये है गोली, ये गोलियाँ खिला रहा हूँ। 30 रुपये का पैकेट है, अच्छी गोली है, इससे फ़र्क पड़ा। इससे भी, वो कावे से भी फ़र्क पड़ा। और अभी मैंने खुराक में मिक्स करके डाली, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप मुर्गियों की वैसे ही चाहते हैं कि फिट रहें, तो आप इन्हें खुराक में पीस के डाल दिया करें। तो मेरे पास मुर्गियाँ ज़्यादा, मैंने 15 गोलियाँ पीस के डाल दी हैं। तो वैसे एक बीमार मुर्गी को 4 गोलियाँ खिलाते हैं। तो अब मैं इन्होंने खा लिया पेट भर के, और हमारी ये मुर्गी इंतज़ार कर रही हैं। ये इस वजह से रह गई हैं दोस्तों, क्योंकि दोरी, इनकी दोरियाँ बाहर यूज़ हो रही हैं। चूज़ों की दोरी थी, वो मुझे ना यहाँ पर डबल करनी पड़ी, तोतों के पास बाहर नहीं आना। ये मेरे तोतों के पास डबल करनी पड़ी, क्योंकि तोते ना लड़ रहे थे, इस वजह से मैंने 2 कर दी। तो एक दोरी इन चूज़ों के पास आ गई, और एक दोरी इसके पास है। अब इनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये खाएं, बल्कि काफ़ी खा रही है, इसकी पोट देखें।
इनकी पोट काफ़ी भर गई है। अब हम अपनी मुर्गियों को डालते हैं, ये पानी पिए। हमारा वो चूज़ा थोड़ा सुस्ता है, वो पीछे रहा है, उससे भी हम डाल देते हैं अभी कुछ ना कुछ खाने के लिए। इन मुर्गियों को भी डाल दिया और ये भी खा रहे हैं। मुर्गा बस रुका है, वो इंतज़ार कर रहा है कि दरवाज़ा बंद हो और फिर मैं खाना शुरू करूं। और मैं तो भूल ही गया, चूज़ों को तो मैंने डाला ही नहीं। चूज़े भी रहते हैं, चूज़ों को नहीं डाला मैंने। चूज़ों के लिए ख़त्म हो गया, पर बाजरा मेरे पास पड़ा हुआ है, इन्हें मैं बाजरा डाल देता हूँ। चूज़ों के लिए भी बाजरा मैंने डाल लिया और इससे भी मैंने ना दवाई पीस कर डाल दी है। छोटी छोटी नज़र नहीं आ रही, पर ये जैसे ब्लैक सा दाना है ना, ये मैंने डाल दिया इन्हें भी। अब इन्हें हम डालें, ये रखते हैं ऊपर, खोलते हैं दरवाज़ा और यहाँ से हम बाजरा इन्हें खाओ भी खाओ, पर रखने दो मुझे। ये देखो, इन्होंने भी थोड़ी देर पर गिरा देना ये बर्तन। अब सब ने खा लिया, ये मुर्गियाँ भी खा रही हैं, मुर्गा पीछे है, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। और ये मुर्गी अभी तक सुस्ती जा रही है, इतना ज़्यादा नहीं इसने खाया। तो ये इसका जो है ना एरिया जहाँ पर ये खुड्डा पड़ा हुआ, सिर्फ यही गंदा, बाकी सारा मैंने साफ़ कर लिया था। और अब इसे जब मैं इसे पकड़ूंगा, इसे मैं इस खुड्डे में बंद कर दूंगा और इसे दोबारा इन जहाँ पे होती है आजकल मुर्गियों के साथ वहाँ पे रख दूंगा। क्योंकि ना मेरी 2 मुर्गियाँ ऐसे मरी हैं, एक मुर्गा और एक बच्चा था, वो ऐसे मरे कि मैं जब बीमार थे उन्हें अलहदा करके ट्रीटमेंट कर रहा था, वो मर जाते थे। लेकिन ये नहीं कि अलहदा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए अलहदा। दोस्तों अब काफ़ी टाइम हो गया, तो इसने अभी भी इतना ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन मैं इसे दवाई खिला दी है और पानी मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि पानी पी जा रही है, पोट इसकी पानी से भर गई है। तो ये इसने थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं खाया। तो इसके लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि डब्बे के बीच दाना रख के अंदर भी रख दूँगा ताकि ये खाती रहे। तो अभी इसे पकड़ते हैं, इसके बीच से बंद करते हैं और इसे मुर्गियों के साथ रखते हैं, क्योंकि हमारी मुर्गी अकेली रह के यही ना सोचे कि मैं शायद ज़्यादा हो गई हूँ, खौफ से ही ना मर जाए। क्योंकि पहले भी हमारी इधर आ जाए। और ये जो मैंने ना दाना इसे रख दिया, इसके पास दाना नहीं है, रासी है, और मैंने निकाल के ना इस तोरी में से इसके पास रख दिया। और बाजरा इसे मैं खुद नहीं डाला क्योंकि वो बीमार है, तो बाजरा पे इसकी पोट बंद ना हो जाए। तो अब मैं इसे उठाता हूँ, इसे रखता हूँ खुड्डे में। इसे रखने से पहले हम ये पानी वाली बोतल बाहर निकाल लें, क्योंकि हमने स्टिक भी लगानी है और ये हर बारी मुझे बाहर निकालनी पड़ती है। और ये जो हमारी ये मुर्गी है, एक ये मुर्गी और एक ये वाली मुर्गी, ये दोनों मुर्गियाँ मेरे पास बड़ी हुई हैं। छोटे छोटे चूज़े थे 1-1 दिन के, तो तब से ही मेरे पास हैं। तो ये दोरी इन्होंने ना रखता हूँ मैं बाहर, अब मैं इन्हें रखता हूँ अंदर। ये ऐसे इधर मैं इसे रख दिया और इनकी स्टिक लगा दें। ये देखो इनकी आंखें भी कैसे चमक रही हैं, ऐसे बिल्लियों की आंखें चमकती हैं वैसे मोती लग रहे हैं छोटे छोटे से, इधर भी मोती लग रहे हैं, पर ये इनकी आंखें हैं। थोड़ा साइड पर हो ना। ये लो, ये स्टिक भी लग गई, अब ये बैठे रहेंगे स्टिक पर। ये मुर्गी ऊपर चढ़ गई है, ये थोड़ा काम ख़राब है कि ऊपर है, तो ऊपर से जब वो फिर बिट करेगी तो ये मुर्गी गंदी होगी। ये देखो इसकी आंखें इतनी प्यारी लग रही थी। अब ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो यही थी, और अब मेरी कोशिश है कि मैं रोज़ाना वीडियो डाला करूँगा। मेरी तबीयत पहले से काफ़ी फ़िट है, पहले मुझे रोज़ाना जाना पड़ता था अस्पताल भी और टेस्ट वेस्ट भी करवाने पड़ते, इसका से वीडियो मैं नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मैं रोज़ाना डाला करूँगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, खुदा हाफिज़। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करके बताना। बाय।